अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। अच्छा जी, ये वीडियो मैंने 3 दिन बाद इसलिए डाल रही हूँ कि बहुत बिजी स्केड्यूल था मेरा, बहुत ज़्यादा बिजी थी, सैलून था और मैं मत पूछें आप। आपको पता है एंड के डेज़ में सैलून में कितना रश होता है, फिर नेक्स्ट डे ईद, उसके बाद फिर सेकंड डे ईद का, और वो मेहमानों का आना जाना बहुत बिजी रहा सारा। यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ चांद रात की थोड़ी सी वीडियो है इसमें मेहंदी वगैरह की। ये मैं आपकी मॉर्निंग की दिखा रही हूँ, मतलब ये 11 बजे का टाइम है ये, वरना रात में तो बहुत रश हो जाता था, तो वीडियो बनाने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा रहा था। सुबह 5 बजे मेरी मेहंदी वाली गई है बेचारी, तो उसने ये सारी दोनों मेहंदी वाली बेचारी 5 बजे सुबह गई हैं। तो ये मैंने इसीलिए थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के लिए ले लिया था कि इस टाइम तो मैं थोड़ी सी अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले लूँ ये, ताकि आपके साथ चांद रात की रौनक भी शेयर कर सकूं। अगर मैं रात में अगर आपको उस टाइम वीडियो बना लेती ना और वो चीज़ें आपको कैप्चर करके दिखाती, आप यकीन करो इतना रश था, एक खिचड़ी सी मिची थी। मेरे ख्याल से हर सैलून में चांद रात को इसी तरह की पोजीशन होती है। आप लोग भी मेहंदी लगाने गए होंगे, हर जगह सब मसरूफियत थी। तो मेहंदी की, भाई मेहंदी तो लड़कियों की मतलब ईद ही मेहंदी से कंप्लीट होती है, मैं समझती हूँ। चूड़ियाँ हो गई, मेहंदी हो गई, ये उससे ईद कंप्लीट होती है, और वरना तो अधूरी अधूरी सी लगती है। अब ये ईद का फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो जी यहाँ पे जब मैं सुबह उठी तो बाजी शेष खुमा ऑलमोस्ट रेडी कर चुकी थी। तो मैंने फिर थोड़ा सा ही क्लिप लिया। यहाँ पे भी मुझे अपनी बेटी को भी रेडी करना था, तो मैंने उसकी ड्रेसेस वगैरह सेट करके फिर मैंने कहा बेटा आप ज़रा सा रेडी हो जाओ, ताकि मैं मेड के साथ सारे घर के, आपको पता है सुबह फजर से भी पहले, यानी कि बच्चे जब नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं ईद की, तो फ़ौरन फिर सबसे पहले ये होता है कि उनके आने से पहले पहले घर बिल्कुल नीट हो जाना चाहिए। मासियाँ भी सब जल्दी ही आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि भाई जल्दी जल्दी से सारा, अल्लाह का शुक्र हमारे यहाँ मेड आ जाती है। अक्सर लोगों से सुनना होता है कि भाई हमारी मेड नहीं आती ईद पर, अल्लाह का शुक्र हमारी मेड आ जाती है, और वो कहती हैं कि हम सुबह आ जाएंगे तो जल्दी से करके हम चले जाएंगे। तो वो लोग सुबह आ जाती हैं, तो उनके साथ मुझे फिर सारी डस्टिंग वस्टिंग में उनके साथ मिलकर कर देती हूँ। सब रेडी हो जाता है। बेटी अपना रेडी हो रही थी, यहाँ पर फिर शाम में मैं सारा दिन बल्कि रेडी नहीं हो सकी थी, मैंने शाम में मैं रेडी हुई थी। शाम में ही रेडी थी, जब मुझे मतलब एक ईद का जो स्पेशल ड्रेस होता है या फिर प्रॉपर मुझे रेडी होना होता है, तब मैं वो इवनिंग में ही होती हूँ। फर्स्ट टाइम में मुझसे बिल्कुल रेडी होने का टाइम ही नहीं मिलता। एक तो थकावट इतनी होती है, रात भर से सैलून से फ्री होने के बाद थोड़ी देर ही सोती हूँ, तो करीब 1 डेढ़ घंटा मुश्किल से सोया जाता है। फिर फजर हो जाती है और फिर बच्चों को ईद पे भेज, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए बेटे को भेजना होता है। उस चक्कर में ना फिर आँख लगती नहीं, और इतनी थकावट होती है, दिल चाहता है बस सो जाएं। मगर भी बच्चों के फ्रेंड्स ने आना होता है, उनको भी देखना होता है, उनको जैसे थे बच्चों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट भी रेडी करना होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं फर्स्ट टाइम में नहीं होती। मैं कोशिश होती है बस, हाँ वैसे शावर वावर लेके एक नीट ड्रेस पहन लेती हूँ, मगर जो ईद का स्पेशल ड्रेस होता है वो मैं इवनिंग में ही करती हूँ। जैसे कि मैं इवनिंग में फ्रेश हुई थी, मेरी फ्रेंड्स ने आना था, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग में भी आपको ये ड्रेस दिखाया था, मैंने ये पहना था, और इसके नीचे जो मैंने आपको शूज़ दिखाए थे व्लॉग में, मैंने वो पहने थे, वो मैं पहनना ही भूल गई थी। जो सामने पड़े हुए थे बस मैंने वो ही पहन लिए अपने, और मैं वो वेयर करना ही भूल गई थी कि मैं तो इसके नीचे कुछ और शूज़ लेकर आई थी। इतनी मैं थक गई थी कि मेरा बिल्कुल मूड शाम में भी नहीं हो रहा था रेडी होने का। मेरा अक्सर फर्स्ट डे तो मेरा दिल चाहता है बस मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि जो जिनके पास सैलून वाले जो बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, उनको बड़ी थकावट हो जाती। मगर मैं सिर्फ इसलिए रेडी हुई कि फर्स्ट डे के मैंने कहा चलो मेरी फ्रेंड्स भी आ रही थी, मेरे बेटे ने, बेटी भी बड़ी फरमाइश कर रही होती, मम्मा आप बस जल्दी से आप भी रेडी हो जाओ। तो मैं थोड़ा बच्चों के लिए भी रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो आज पहन लेती हूँ, वरना मैं सेकंड डे जब कहीं मुझे कहीं जाना होता है या किसी ने आना होता है, मैं सेकंड डे को बड़ी फ्रेश होती हूँ, क्योंकि एक होता है ना फर्स्ट डे को बंदा रिलैक्स हो जाता है फिर रेडी होता है। तो बहरहाल मैं फर्स्ट डे को रेडी हुई थी, और ये मेरी फाइनल लुक थी। और मुझे बाद में इतना वो हुआ कि हाय लाओ, मैंने इतने अच्छे शूज़ लिए थे इसके नीचे, मैंने वो तो वेयर किए ही नहीं। बाद में मैंने कहा अब तो चलो जो होना तो हो गया। तो अब से क्या आपको ये लुक भी अच्छी लगी होगी मेरी। वैसे में मैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहनती। मे बी कि आपको बहुत सिंपल सा ड्रेस लग रहा होगा, मगर बहुत ही डिसेंट और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये ड्रेस लगता है। मुझे अपने लिहाज से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इस तरह की लाइट ड्रेसिंग को ज़्यादा पसंद करती हूँ बानिस्बत हैवी ड्रेसिंग को। मैं शादी में फिर भी हैवी ड्रेसिंग कर लेती हूँ, मगर ईद वगैरह पर मैं थोड़ी सी मीटिंग वगैरह रखती हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की है, ये सेकंड डे नेक्स्ट डे की है, ईद के सेकंड डे की वीडियो है। मैं सारे क्लिप जमा करके मैंने आपके साथ अब ये शेयर करी। बच्चों ने गोलगप्पों की फरमाइश की थी, तो फिर मैं, मेरे भाईजान और मेरी बहन वगैरह हम सब मिलके और बच्चे वगैरह मिलके गोलगप्पे खाने चले गए थे। ये हमारा शहर है जी, और आप हमारे शहर की रौनक देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है शहर, और काफ़ी सजा हुआ था और काफ़ी रौनकें हो रही थी, और रश भी बहुत था। बाज़ जगह पे तो इतना रश था और बाज़ जगह पे थोड़ा सा शुक्र है कम था। फिर हमने गोलगप्पे खाने
गए और वहाँ पर फिर हमने उसके बाद आइसक्रीम का भी प्लान कर लिया था। तो ये हमारा जी यहाँ पे मार्केट का एरिया था और ये सारी ब्रांड्स की शॉप थी और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह इतना कोई खूबसूरत ये हमारा शहर लग रहा है ना, आप देख सकते हो कितना सजा हुआ है। अच्छा, मेरे बच्चों को ना बहुत शौक है कि घूमने फिरने का, कहीं ना कहीं हम घूमने जाएं। शौक़ तो ख़ैर मुझे भी बहुत ज़्यादा है घूमने फिरने का, आउटिंग का। बट मैं एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता और फिर यहाँ पे कोई इतना जाता नहीं है घूमने फिरने के लिए। मेरी सिस्टर को भी इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है और मेरे भाई को भी इतना, बहनोई को भी इतना ख़ास शौक़ नहीं है घूमने का। तो इसलिए हम लोग काफ़ी काफ़ी टाइम बाद घूमने जाते हैं। तो बच्चों ने आज बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि नहीं नहीं, हमने जाना है गोलगप्पे खाने के लिए और हमने जाना है जी आइसक्रीम उसके बाद खानी है, क्योंकि हमारे शहर इस जहाँ के हम गोलगप्पे खा रहे हैं बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। मगर वहाँ आज इतना रश था, इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ईद का भी दिन था, वो उसकी शॉप पे ना वैसे भी आम दिनों में भी बहुत रश होता है। फाइनली हम उस गोलगप्पे वाले के पास पहुँच चुके और यहाँ हमने ऑर्डर कर लिया था और हमने बस सब ने थोड़े थोड़े से ही मंगवाए थे, क्योंकि हम खाना खा के चले गए थे, रात बहुत हो गई थी। तो फिर हमने कहा बस सब थोड़े से लाइट से गोलगप्पे लेंगे। उसके बाद जी हम यहाँ पे हमारी फेमस यहाँ की पाकिज़ा की आइसक्रीम हमने उन्हें फिर खाई। मैंने पिस्ता फ्लेवर मंगवाया था और मुझे मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ही पिस्ता है। मैं जब भी जाती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ, मैं पिस्ता खाती हूँ। बस ये छोटी मोटी सी आउटिंग की हमने और बस अब हम फिर घर आ रहे हैं वापसी पे। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ शादी के व्लॉग में ही मिलूँगी, क्योंकि मैं आगे भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाऊँगी। वेडिंग सीज़न आ गया, ये पूरे 4 डेज़ 5 डेज़ में बिज़ी रहूँगी वेडिंग में। तो इनकी इंशाल्लाह व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।